बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अहले मगरिब ने अपना इमेज बेहतर करने के लिए और दुनिया के सामने अपने माजी के जो जराइम हैं उनको पोशीदा करने के लिए कुछ नए मेयारात दुनिया में इंट्रोड्यूस कराए। ख़ासकर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज़, कुछ ऐसे मेयारात, कुछ ऐसी अक़दार मगरिब और अमेरिका की तरफ से मुआशरे में राइज की गई, जिससे उनका अपना इमेज गोया उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। मसलन उन्होंने ह्यूमन राइट्स की इस्तिलाह या कदर को, वैल्यू को राइज करने की कोशिश की, या दूसरे लफ्ज़ों में एक और डेमोक्रेसी और जमहूरियत के नाम पे उन्होंने एक कदर और वैल्यू को मुतारिफ़ करवाया। इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की उन्होंने कि हर एक को बोलने का हक़ है, हर एक को कहने का और लिखने का और अपने मुद्दा को बयान करने का हक़ है। तो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने मुआशरे में इंट्रोड्यूस तो करा दी, लेकिन ये बुनियादी तौर पे अपना इमेज बेहतर करने के लिए, और बज़ाहिर ये इनको मानते भी हैं, इनका ऐलान भी करते हैं, अपने आप को इनका चैम्पियन भी समझते हैं और अपने आप को ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अलंबरदार भी कहते हैं। लेकिन हम जब इनकी वर्ल्ड वाइड और पूरी दुनिया में और बिलखसूस आलम इस्लाम में जब इनके इक़दामात को देखते हैं, इनकी जो सियासत है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो गलबे की ख्वाहिश है, उसको हम जब देखते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये बनावटी हैं, ऐसे लगते हैं कि ये मसनूई हैं और इसमें ये डबल स्टैंडर्ड्स के कायल हैं, दोहरे रवैये हैं इनके। बल्कि मैं इसको अगर मुनाफिकाना रवैया कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि ये कहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन हम देखते क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे जमहूरियत की पामाली या ह्यूमन राइट्स की पामाली या फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ हैं तो उन्हीं ममालिक में पाबंदियाँ हैं कि जहाँ पर अमेरिका का होल्ड है, या ख़ुद अमेरिका के अंदर या ख़ुद यूरोप के अंदर उन्होंने मखसूस रेड लाइंस बना दी हैं। उन रेड लाइंस को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। कहा जाता है कि आज़ादी है और कहा जाता है कि जमहूरियत है, अवाम की आवाज़ को सुना जाता है, इंसानी हकूक़ को जो है वो पामाल नहीं किया जाता, उसकी रियायत की जाती है, उसका ख्याल किया जाता है। लेकिन जहाँ कहीं पे उनके अपने मफादात टकरा जाएँ, जहाँ कहीं पे उनको खुद मुश्किल पेश आ जाए, या जहाँ कहीं पे भी उनके दुश्मन सामने आ जाएं, तो ये तमाम वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, तमाम इन अक़दार को भूल जाते हैं। फिर इनके सामने ना ह्यूमन राइट्स की कोई अहमियत रहती है, ना डेमोक्रेसी की कोई अहमियत रहती है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई हैसियत रहती है। फिर ये इन मेयारात को, या दूसरे लफ्ज़ों को, इनको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक वेपन है इनके हाथ में, ह्यूमन राइट्स का वेपन इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेसी का वेपन और हथियार इस्तेमाल करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। वरना अपने मुआशरों में भी अगर ये देख ले, आज अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेंस नहीं हो रही? क्या वहाँ पे स्याह फामों की आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा? क्या वहाँ सबसे बड़ी अक़लियत के हकूक़ को बुरी तरह पामाल नहीं किया जा रहा? ये अमली शवाहिद हैं, मिस्ताक हैं कि जिस वक्त हम जो अमरीकी मुआशरे में देख रहे हैं। और बाहर की दुनिया में तो हमने देखा है कि ये इंसानी हकूक़ के नाम पे आए, ये डेमोक्रेसी के नाम पे आए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या किया? आज भी बगराम के हवाई अड्डे के उस टार्चर सेल से जो चीखें बुलंद होती हैं, वहाँ पे जो बेचारे अफ़गानियों को तशद्दुद का और टार्चर का निशाना बनाया गया माजी में भी, और अब भी ये सिलसिला जारी है, तो वहाँ पे कहाँ ह्यूमन राइट्स की बात होगी? वहाँ पे कौन से मेयारात होंगे कि जिनकी बुनियाद पे हम अफ़गान अवाम पे होने वाले जुल्म को जो है वो जांचेंगे, परखेंगे कि इन पे इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही? इराक़ में चलते हैं, अबू ग़ुरैब के वो तारीख ज़िंदान जहाँ पे ये अमरीकी इराक़ी कैदियों पे कुत्ते छोड़ देते थे, भूखे कुत्ते उन कैदियों पे छोड़ दिए जाते थे और उन पे किस तरह का जुल्म किया जाता था, और जो ख़ुद अमरीकी मीडिया में जो चीज़ें आ चुकी हैं कि किस तरह के जराइम जो हैं वो अबू ग़ुरैब में अंजाम है। गुआंतानामो को अभी दुनिया नहीं भूली। गुआंतानामो के अंदर जो कुछ अमेरिकन ने किया है, ये कौन से इंसानी हकूक़ हैं? ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये कौन सी जमहूरियत है? आप शाम में देखें, आप लुबनान के अंदर देखें, आप फ़लस्तीन के अंदर देखें, आप यमन के अंदर देखें, जहाँ कहीं पे भी इनके मफादात टकरा जाते हैं, वहाँ पे इन वैल्यूज़ की कोई हैसियत नहीं है। ये सब सिफ़र हैं। वहाँ पे सिर्फ अमरीकी मफादात हैं, वहाँ पे साम्राज्य मफादात हैं। साम्राज्य मफादात से जो चीज़ भी टकराएगी
وہ ان کی ویلیوز کے خلاف ہو جائے گی۔ آج اگر کسی ملک کے اندر امریکہ کے ان حقائق کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں ان کے بارے میں دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کی رپورٹس شائع کر دی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، فلاں ملک میں قیدیوں کو جو ہے اس مشکل میں رکھا جا رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے ملک میں آپ گوانتانامو کو بھول جاتے ہیں، آپ بگرام کو بھول جاتے ہیں، آپ ابو غریب کو بھول جاتے ہیں، اور اگر امریکہ مخالف کسی ملک میں کسی قیدی کو، کسی جاسوس کو، کسی مجرم کو، کسی قاتل کو اگر کسی سیل کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ کہہ کے جو ہے مطالبے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس میں وینٹیلیشن نہیں ہے اور کراس وینٹیلیشن نہیں ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس قیدی کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے۔ آپ اپنے معیارات دیکھیں، آپ اپنے ملک میں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنے مخالفین کے عنوان سے سوچتے ہیں تو ان انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، آپ جانوروں سے بھی جو ہے وہ بدتر حساب کرتے ہیں۔ پھر جہاں پہ آپ کی سیاسی مشکلات ہوتی ہیں، سیاسی دشمنیاں ہوتی ہیں، اب مثلا چین کی مثال لے لیں، اب دنیا میں کہاں ہیومن رائٹس کی وائلنس نہیں ہو رہی؟ کیا وہ سعودی عرب کہ جس کے اندر، جس کے اوپر ایک ایسی حکومت نافذ ہے کہ جہاں پہ کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، نہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، نہ وہاں پہ ہیومن رائٹس ہے، لیکن آج تک کبھی امریکہ نے اس کے خلاف کوئی بات کی؟ یہ تو ٹرمپ صاحب جا کے وہاں پہ شمشیروں کا رقص کرتے ہیں ان بادشاہوں کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی مخالف ملک میں، اب فرض کریں اگر چین کے اندر کسی علاقے میں اگر کہیں پہ اس حکومت کے، اس عوام کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں تو فوراً چائنا کے خلاف یہ بات آ جائے گی کہ جب وہاں پہ ہیومن رائٹس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، یہاں کا ملک جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، جہاں پہ انسانی حقوق اسلامی بنیادوں پہ نافذ ہیں، وہاں پہ اگر معمولی سی بات ہو تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ تو یہ انسانی حقوق، ڈیموکریسی اور فریڈم آف سپیچ یہ ہتھیار بن گئے ہیں، یہ ویپنز بن گئے ہیں امریکنز اور مغرب کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے ہمیشہ ان کو ایک ویپن اور ہتھیار کے طور پہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کیا ہے۔